और जमालुद्दीन आबिद कादरी को फंसा दिया। चूंकि वो लोग ये हाइलोजन है, ये जो जल रहा ना कल ये नहीं जलेगा। और हम लोग 9 वाट के बल्ब है ना, जो हमेशा घर के अंदर जलते रहेंगे। 365 दिन तुम्हारे घर के अंदर जो बल्ब जलता है हम लोग वही हैं, हम लोग वही हैं। और जो लोग आए वो चले गए, वो हाइलोजन है। बस एक दिन के लिए जलेंगे। बेटा का खतना करोगे तो जलेगा, बेटी का अकीका करोगे तो जलेगा, भाई की शादी करोगे तो जलेगा, और उसके बाद फिर वही 9 वाट का बल्ब। तो हम कौन हैं? असल में तुम्हारे रहबर हम हैं, तुम्हारे रहबर हम हैं। सरकारी मिल्लत जब हयात से थे तो वो आपके रहबर थे, वो आपके रहनुमा थे। जाहिरी तौर पर आपकी जो भी ख्वाहिशात थी आप गए, वहां से हुक्म हो गया, अमल हो गया। अब कौन है जो आप आपस में लड़ोगे तो आपको मिलाएगा? कौन है कि आपके अम्मी के जनाजे की पढ़ाने की अगर जरूरत होगी तो कौन आकर पढ़ाएगा? दिल में ख्वाहिश है कि कोई औलादे गौस आकर पढ़ा दे। बहन का निकाह पढ़ाने की जरूरत है, दिल में तमन्ना है कि एक औलादे गौस होते जो मेरे बहन का निकाह पढ़ा देते, ताकि उनके निकाह पढ़ाने की बरकत से मेरी बहन खुशहाल रहती, अपने ससुराल में सुकून की ऐश इशरत की जिंदगी गुजारती। आपकी ख्वाहिश होती कि मेरे बच्चे का अकीका है, मेरे घर में अगर कोई औलादे गौस आ जाते तो रौनक आ जाती। कौन आएगा? बुलाओगे तो 40,000 रुपये लगेगा। सदर मकनपुरी साहब को बुलाओगे तो ये बोलेंगे भैया नाथ पढ़ाओ या खतरा में बुलाओ, पैसा तो वही लगेगा। शजर मकनपुरी साहब के साथ भी बड़ा मसला खड़ा हो गया है ना। और इनका मसला तो खड़ा था, इन्होंने मेरा मसला खड़ा कर दिया। आपका तो मसला था ही, अब आपने मेरा मसला खड़ा कर दिया। आपने ऐलान कर दिया रबना में कि भाई अगर कोई हमको शिया साबित कर दे तो 5 लाख रुपया हम देंगे और 2 लाख रुपया हजरत देंगे। लोगों ने 5 लाख छोड़कर 2 लाख को पकड़ लिया, कहा कि हजरत 2 लाख आप दीजिएगा ना। हम कहा 2 लाख किस बात का? बोले रात शजर मकनपुरी ने चैलेंज किया है कि 2 लाख हजरत भी देंगे। हम कहा कि शजर मकनपुरी से पूछ लो, मैंने तो कहा भी नहीं है। अब अगर देना होगा तो यही देंगे, हम कहां से देंगे? हमको कहा नहीं कि भैया मेरे तरफ से भी ऐलान कर दो। पूरे बालेसर से मेरे पास फोन आने लगा कि हजरत 2 लाख देंगे, आप हजरत 2 लाख देंगे। अभी हम कहा ना कि हाइलोजन बुझ जाएगा, ये तो चले गए मकनपुर और मैं तो 9 वाट का बल्ब। बालेसर वाले फोन पर फोन, फोन पर फोन, फोन पर फोन, हजरत 2 लाख देंगे। वो किस बात का? शजर मकनपुरी साहब ने ऐलान किया। हम कहा पूछो उनसे कि मैंने कहा है कि नहीं। अरे शजर मकनपुरी साहब ने उनको चैलेंज किया, किसी उलमा को चैलेंज नहीं किया, किसी अइम्मा किराम को चैलेंज नहीं किया, किसी मुफ्तियाने किराम को नहीं चैलेंज किया। किसी फर्दे वाहिद ने वहां के कमेटी वालों को कहा कि शजर मकनपुरी को क्यों बुलाते हो, वो शिया हो गए है ना। तो ये खड़े होके कहे भाई उस फर्दे वाहिद से कह दो जिसने तुमको ये कहा कि मैं शिया हो गया हूं, आकर साबित कर दे स्टेज पर, 5 लाख लेकर चला जाए। यही पर इनको रुक जाना चाहिए। इन्होंने कह दिया हजरत भी 2 लाख देंगे। तो लोग 5 लाख को छोड़कर 2 लाख लेने के चक्कर में पड़ गए। अब ये मेरी बात कैमरा वाले पहुंचा देना बालेसर के मुसलमानों को, सुना देना कि 9 वाट पर जुल्म मत करो। 365 दिन उसी को वहां रहना है। जुल्म करना है तो हाइलोजन पर करो, ये एक दिन जलेगा दूसरे दिन बुझ जाएगा। ये स्टेज का मामला है, ये शरीयत का मामला है। शरीयत में चैलेंज नहीं होता है, शरीयत में हार जीत का फैसला पैसा नहीं करता है। अगर हम गलत कर रहे हैं तो आकर कहो आबिद कादरी साहब आपने ये गैर शरई काम कर दिया। आप अगर उलमा हैं, आप मुफ्तियाने कराम हैं,
हम सब पढ़े लिखे हैं, हम 2 मिनट में रुजू कर लेंगे, तौबा कर लेंगे। मुझे तौबा करने में देर किस बात की? मिनट नहीं लगेगा तौबा करने में। शजर मकनपुरी के साथ जमालुद्दीन आबिद कादरी साहब प्रोग्राम करते हैं, बहुत बड़े गुनाहगार हम हो गए। अभी तो चंद दिन पहले सैयद मोहम्मद अशरफ मियां के साथ इनका प्रोग्राम जालसर में हुआ, नहीं खड़गपुर में हुआ। आलमगीर अशरफ साहब के साथ हुआ। हिंदुस्तान के बड़े बड़े नकीब खतीब के साथ इनका प्रोग्राम होता। ये सारे लोगों के साथ इनका प्रोग्राम होता है तो कोई नहीं बोलता कि हाशिमी मियां क्यों इनके साथ स्टेज पर जाते हैं। तो हम 9-8 के बोल हैं, लोग बोल देते हैं आबिद मियां क्यों इनके साथ स्टेज पर जाते हैं। इसीलिए तो हमको बोला जा रहा है कि हम 9-8 के बल हैं। चूंकि बालेसर हमें आना जाना है, अब मैंने तय कर लिया है कि नसीमों एक बात को याद रखो, हमें तुम रहबर मानो या मत मानो, हमें तुम रहनुमा मानो या ना मानो, सरकारें मिल्लत ने तुम्हें मेरी पहचान करा दिया है। हजारों के सामने सरकारें मिल्लत ने खड़े करके मुझको बता दिया कि ये कोई दूसरा नहीं, ये मेरे पीर का पोता है। सरकारें मिल्लत ने मुझे खड़ा होकर बता दिया सारे मस्जिद के लोगों को सन 2009 में कि ये जो मेरे सामने खड़ा है ये कोई आम आदमी नहीं, ये छोड़े सरकार के पीर का बेटा है। क्या बात है। और सरकारें मिल्लत ने कहा कि सैयद शरफुद्दीन कादरी जो 12वें सज्जादा नशी है, उनको खिलाफत मेरे नाना सैयद शाह फतहुल जब्बार कादरी को मिली और सैयद शाह फतहुल जब्बार कादरी से खिलाफत मुझको मिली। अब मैं इस शख्स को खिलाफत दे रहा हूँ। क्या बात है। यह सरकार मिल्लत ने कहा। अब लोगों ने कहा कि नहीं, आपको खिलाफत नहीं मिली है, या अगर मिली भी है तो आपको लौटा दी गई है, आपको वापस कर दी गई है, इसलिए कि आपके खानदान से ये खिलाफत आई थी। चलो मान लिया तुम्हारी बात को। खिलाफत देने वाले मेरे परदादा और सरकार मिल्लत किसको लौटा रहे हैं? परपोता को। परपोता को लौटा रहे हैं। हम ले लिया, मान लिया। लेकिन अब बताओ, जो ईमानदार होगा, जिसको अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा होगा और जिसने शेख शाही मस्जिद में देखा होगा सरकार मिल्लत ने अपना इमामा, सरकार मिल्लत ने अपना इमामा, इमामा भी 2 तरह का होता है। एक बाजार से आया हुआ इमामा होता है जो सर पे बांधा जाता है, किसी हाफिज के सर पे बांधा जाता है, किसी आलिम के सर पे बांधा जाता है, किसी कारी के सर पे बांधा जाता है और बांध कर ये बताया जाता है कि आज इसने कुरान को मुकम्मल सीने में महफूज कर लिया तो ये हाफिज हो गया, इसलिए इमामा बांधा जा रहा है। आलिम के सर पर इसलिए बांधा जाता है कि इसने आलिम के कोर्स को कंप्लीट कर लिया, इसलिए इसके सर पे बांधा जा रहा है। कारी के सर पे इसलिए बांधा जाता है कि कुरान को पढ़ने का तरीका इसने मुकम्मल तौर पर सीख लिया, इसलिए इसके सर पे बांधा जाता है। तो ये बाजार का इमामा है जो दूसरे के सर पे बांधा जाता है। सरकार मिल्लत ने जो मेरे सर पे इमामा बांधा वो बाजार का इमामा नहीं था, वो सरकार मिल्लत के अपने सर पर बंधा हुआ इमामा था जो मेरे सर पर उन्होंने बांधा। सरकार अपना इमामा मेरे सर पर बांधा। सरकार मिल्लत से सवाल हुआ, सरकार मिल्लत अपना इमामा आप इसके सर पर बांध रहे, आपके घर में कोई बच्चा नहीं था, आपके खानदान में कोई बच्चा नहीं था, अमजर शरीफ में कोई सादात नहीं थे, आपके रिश्तेदारों में कोई बच्चा नहीं था, ये पहली बार आपके पास आया, पहली बार आपके पास आया। अब आपने अपना इमामा इसके सर पर बांध दिया। सरकार मिल्लत ने कहा छोटे सरकार की नजरें ढूंढ रही थी, छोटे सरकार की नजरें ढूंढ रही थी कौन ऐसा शख्स है जिसके सर पर से मेरे बाबा जान का इमामा बांधा जाए। तो सरकार मिल्लत की नजरें ढूंढ रही थी कि कौन है जो मेरे जाने के बाद मेरे मुरीदों को समेट के रखे। छोटे सरकार की नजरें ढूंढ रही थी कि कौन है जब हमारा मुरीद लड़ेगा तो आकर मिला दे। सरकार मिल्लत की नजरें ढूंढ रही थी उस शख्स को
कि वो शख्स कहाँ है जो लाखों की तादाद में मेरे बाबा जान के मुरीद हैं, उनके घर तक जाकर उनकी फरियाद को सुने, उनकी दुखड़े को सुने। कौन है? तो सरकार मिल्लत की निगाह ने आबिद कादरी को चुन लिया और सरकार मिल्लत ने, छोटे सरकार ने कहा आ गया जिसकी निगाह ढूंढ रही थी। अब देर मत कीजिए, देर मत कीजिए, बस आज ही इसके सर पर अपना इमामा बांधकर अपने मुरीदों को यह मैसेज दे दीजिए कि जिसके सर पर मेरा इमामा है वही तुम्हारा अपना है। सरकार का इमामा मेरे सर पर है तो सरकार आपके अपने हैं, तो हम भी आपके अपने हैं, इसलिए जिसके सर पर सरकार का इमामा वही आपका अपना है। और न मानने वाले को तो बहुत सारे रसूल को रसूल नहीं माने, न मानने वाले तो खुदा को खुदा नहीं मान रहे। आबिद मियां को ना मानो तो क्या फर्क पड़ता है, कल मैदान महशर में जवाब दोगे। तो मैं आपको यह कह रहा था कि मैं 9 वाट का बल्ब हूं, जब चाहोगे मोहल्ले की दुकान में मिल जाएंगे। हाइलोजन यहां मिलेगा किसी दुकान में? क्या नहीं मिलेगा। तो 365 दिन मैं आपके पास रहूंगा, जब जब आपको जरूरत होगी मैं आऊंगा। आपको किसी से मशवरा करने की जरूरत नहीं है कि किस मौलाना को बुलाना है, किस शायर को नहीं बुलाना है। आप हमसे राब्ता करो, मैं बताऊंगा कौन से शायर को बुलाना है, कौन से खतीब को बुलाना है, कौन से नकीब को बुलाना है। कल जहां मैं जलसे में था, उस जगह पर स्टेज पर मेरे अलावा कोई सरकारी मिल्लत का मानने वाला नहीं था। एक भी नाथ खां सरकार का मानने वाला नहीं था। सुनने वाले सब सरकार के मानने वाले, जलसा कराने वाले सब सरकार के मानने वाले, सारे लोग सरकार के मुरीद, और स्टेज पर सब सरकार के मुखालिफ। पैसा आपने उनको दिया ताकि वो दूध खा के फिर आपके खिलाफ, आपके पीर के खिलाफ बोले। नजराना आपने उनको दिया कि आज यहां तो वो ना बोल सके, क्योंकि मैं उस स्टेज पर था। उनकी हिम्मत नहीं कि मैं जिस स्टेज पर रहूंगा मेरे सरकार के खिलाफ कोई बोल दे। अपने वक्त का बड़े से बड़ा खतीब भी अगर मेरे साथ स्टेज पर होगा तो सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसकी जबान को खींच लेंगे। सरकार ने इस उड़ीसा की सरजमीन पर आबिद कादरी को इसलिए खड़ा किया कि तुमको सबसे मुकाबला करना है, सबसे मुकाबला करना है। जितने लोग हों किसी को नहीं छोड़ना है और नसीमियों को समेट के रखना है। सरकार के विशाल के बाद लोग ये सोचते थे कि गुड़ी पोखर में 50-100 मुसलमानों को हम मुरीद करके अपने खानकाह में लेकर चले जाएं। लोग इस इंतजार में बैठे हुए थे कि सरकार इंतकाल कर जाए, सरकार विशाल कर जाएंगे तो भद्रक के चंद मुसलमानों को मुरीद करके बिरयानी खिला के लालच देके अपने यहाँ गद्दा पर सुला के एसी रूम में सुलाकर उन चंद मुरीदों को मुरीद करके तोड़कर अपना मोहब्बत करने वाला बना लेंगे। भद्रक के मुसलमान तो नहीं भाग सकते, नहीं टूट सकते, इसलिए कि वहाँ सरकार का रौजा है। याद रखो, 3-4 जलसा साल में आप करते हो, हर जलसे में मुझे बुलाते हो। ये और बात है कि वार्ड का बॉल समझकर बुलाते हो, लेकिन बुलाते तो जरूर हो। ये तुम्हारी मोहब्बत है, इस मोहब्बत को कायम रखना। ये गुड़ी पोखर का मुसलमान किसी पीर से मोहब्बत नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ किसी से मोहब्बत करता है, तो वो कौन है? सरकारे मिल्लत। किसी पीर को घुसने नहीं देना गुड़ी पोखर में, किसी पीर को नहीं घुसने देना, और किसी मौलाना साहब के हुक्म को भी नहीं मानना। शरीयत का मसला है, पूछ लेना, हमसे पूछो ना, हम भी तो बता देंगे। लोग लगे हुए हैं कि आबिद कादरी को रास्ते से हटा दो, ये हट जाएंगे फिर गुड़ी पोखर पर मेरा झंडा गड़ जाएगा, फिर इनको हम पकड़कर कहां ले जाएंगे? यूपी। कहां ले जाएंगे? यूपी। कहां ले जाएंगे? मध्य प्रदेश। कहां ले जाएंगे? दिल्ली। और चमकदार कपड़ा पहने हुए पीर साहब के पास तुमको लेकर जाएंगे, कह देंगे ये तो ऐसे वली है ना, ये तो ऐसे वली है कि आंख बंद करते हैं तो मक्का मुअज्जमा पहुंच जाते हैं, अब आंख खोलते हैं तो अपने घर चले आते हैं। मोहब्बत में आप बहक जाओगे
मोहब्बत में आप बहक जाओगे। मालूम हुआ अपने पीर को छोड़कर इनका दामन पकड़ लिया, कल मैदान महशर में तुम्हारे पीर ने भी लात मार दिया, इन्होंने भी तुमको लात मार दिया। तो अब कहा जाता है धोबी का गधा न घर का और न घाट का, आप ये होकर रह जाओगे। आप अगर किसी के बन के रहना है तो तय कर लो कि हम सरकार मिल्लत के हैं और रहेंगे क़यामत तक। अब सुनो, वो यहूदी बच्चा, माँ का जिस्म नजर आ रहा है, मोहल्ले में किसी ने एक जोड़ा कपड़ा नहीं दिया। 9 साल का बच्चा है, समझ हो गई है, माँ का जिस्म जगह जगह से नजर आ रहा है, अच्छा नहीं लगता है। बच्चा अब बाजार की तरफ चला, उधर से एक सहाबी रसूल आ रहे थे। 9 साल के बच्चे को देखा बाजार जा रहा है, जाना पहचाना हुआ बच्चा है, आदमी पूछ लेता है। हमारे आपके यहाँ भी होता है, कोई छोटा बच्चा का दूर बाजार है जाते हुए नजर आ जाता है, पूछ लेता कहाँ जा रहा है बेटा, तो बाजार जा रहे हैं। किस लिए जा रहा है, तो सामान लाने चलो जाओ। अब एक सहाबी रसूल ने उस बच्चे को देखा कि ये बाजार जा रहा अकेले। कहाँ जा रहे हो, बाजार जा रहा हूँ। किस काम के लिए, एक जोड़ा कपड़ा मांगने के लिए। किस लोगों से, किस लिए, माँ का कपड़ा फटा हुआ है, माँ का जिस्म छुपाने के लिए। तो बच्चे से वो सहाबी रसूल ने कहा पड़ोसी से मांग लेते, बोला मांगा नहीं मिला। चचा से मांग लेते, मांगा नहीं मिला। खालू से मांग लेते, मांगा नहीं मिला। मामू से मांग लेते, मांगा नहीं मिला। सबसे मांगा, किसी ने ही दिया। आप सोच रहे हैं बाजार में जाए। वो सहाबी रसूल ने कहा कि जब तुम्हारे पड़ोसी ने कपड़ा नहीं दिया, तुम्हारे रिश्तेदारों ने कपड़ा नहीं दिया, ये दुकानदार भी तुम्हें कपड़ा नहीं देंगे। बच्चे ने कहा कि नहीं जाए, सहाबी रसूल ने कहा नहीं मत जाओ। बच्चे ने कहा क्या करे, सहाबी रसूल ने कहा एक शख्स है इस मक्के के अंदर जो तुम्हारी माँ का जिस्म छुपाने के लिए कपड़ा दे सकता है। बच्चे ने पूछा कौन, हसरत भरी निगाह से पूछा कौन है जो दे देगा। सहाबी रसूल ने कहा उनका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। बच्चा ने कहा नहीं, सुभान अल्लाह, उनके पास मैं नहीं जाऊंगा, सबके पास मांग लेंगे, उनसे कपड़ा नहीं मांगेंगे। सहाबी रसूल ने पूछा क्यों, उनके पास क्यों नहीं? अम्मी ने मना किया। उनके पास कोई जाता है उन्हीं के दीन को अपना लेता है, उन्हीं के मजहब को इख्तियार कर लेता है। अच्छा, इख्तियार कर लेता, हाँ। सहाबी रसूल ने कहा हम गारंटी लेते हैं, हम वादा लेते हैं, नहीं तुमसे तुम्हारा दीन छीनेंगे, तुम्हारा मजहब पर तुम कायम रहोगे, तुम जाओ एक बार। जब बच्चे को सहाबी रसूल ने तसल्ली दे दिया, बच्चा गया, मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा होकर पूछा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कौन है? मेरे आका सामने बैठे हुए थे, बच्चे को बुलाया इधर आओ। बच्चा अंदर आया, बोला मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हम हैं, मैं हूँ, बोलो। बच्चा ने कहा एक जोड़ा कपड़ा की जरूरत है, आप दोगे? मेरे आका ने पूछा किस लिए? मेरी माँ का कपड़ा फट गया, जिस्म को छुपाना, लेकिन शर्त के साथ कपड़ा लेंगे। क्या शर्त है? आपका मजहब कबूल नहीं करेंगे, आपको रसूल नहीं मानेंगे, आपको पैगंबर नहीं मानेंगे, आपके दीन को हम कबूल नहीं करेंगे। मेरे आका ने कहा कुछ मत करना। अपनी चादर उठाया, अपनी चादर मुबारक को उतारा और उस बच्चे के हवाले कर दिया, बेटा ले जा माँ का जिस्म छुपा दे। बच्चा दो खुशी खुशी घर गया, माँ के जिस्म को चादर से ढक दिया, माँ ने अपने जिस्म को छुपा लिया। बच्चा जवान है, जिस्म नजर आ रहा। जब जिस्म छुप गया तो माँ ने पूछा बेटा ये कपड़ा कहाँ से लाया, ये चादर कहाँ से लाया? बेटे ने कहा अम्मी जान, खालू के पास गए, मामू के पास गए, चचा के पास गए, पड़ोसियों के पास गए, रिश्तेदारों के पास गए, अहबाबों के पास गए, किसी ने नहीं दिया। दिया उन्होंने जिनके पास जाने के लिए आपने मना किया था। किसने दिया? मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने दिया, उन्होंने चादर दिया। जी, तो तुम अपना ईमान दे के आ गया होगा, तुम अपने मजहब को छोड़कर आ गए हो, तुम उनके दीन को इख्तियार कर लिए होगे, तुम मोहम्मद को रसूलुल्लाह मान लियो। बेटे ने कहा नहीं, मैंने अपना दीन भी नहीं दिया, अपना मजहब भी नहीं दिया, उनको रसूल भी नहीं माना। माँ ने बेटा का हाथ पकड़ा, खड़ी हुई, पहुंच गई। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, बोलो बहन ये चादर तुमने दिया? हाँ मैंने दिया। किस लिए दिया? मैं तो तुम्हारे मजहब की नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे दीन पर अमल नहीं करती हूँ, मैं तो तुमको रसूल नहीं मानती हूँ, मैं तो तुमको पैगंबर नहीं मानती हूँ, मैं तो तुमको नबी नहीं मानती हूँ, मैं तो तुम्हारी पड़ोसन नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी रिश्तेदार नहीं हूँ, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं, फिर ये चादर क्यों दिया? तो मेरे आका ने कहा मेरी बहन, मैं जिस दीन को लेकर आया हूँ, मैं जिस दीन को लेकर आया हूँ, मैं जिस मजहब को लेकर आया हूँ, उस मजहब में लिखा हुआ है
कि अगर किसी की जरूरत कोई चीज की पड़ जाए, जरूरतमंद को किसी चीज की जरूरत हो, तो मेरे मजहब में लिखा हुआ है कि उसकी जरूरत पूरी कर दो, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो किसी खानदान से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो किसी शहर से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो किसी माशरे से ताल्लुक रखता हो। हमें यह देखने का हुक्म नहीं मिला है, हमें सिर्फ मदद करने का हुक्म मिला है। मैंने तुम्हारे बेटे को ये चादर देकर तुम्हारे जिस्म को छुपवा दिया, अब तुम चाहे किसी खानदान से रहो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। जब मेरे आका के जवाब को उस औरत ने सुना तो उस औरत ने कहा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मैं यहूदी हूँ और उस मजहब पर मैं अमल बरसों से कर रही हूँ, और उस मजहब में ऐसा कोई कानून नहीं कि जरूरतमंदों की जरूरत पूरी की जाए। मैं जिस मजहब पर बरसों से अमल कर रही हूँ और उस मजहब के लोगों को इस बात का ख्याल नहीं कि मेरे मजहब के मानने वाली एक औरत के जिस्म पर कपड़ा फट गया है और जिस्म छुपाने के लिए एक जोड़ा वो कपड़ा नहीं दे सकता, तो फिर मैं उस मजहब पर क्यों अमल करूँ? हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम यहूदी मजहब पर अमल करें। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, तुम्हारा मजहब सच्चा है, तुम्हारा मजहब सच है, बस पढ़ा दो अभी मुझको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। औरत ने भी कलमा पढ़ लिया। बच्चे को कहा, बेटा तू भी कलमा पढ़ ले। जिस मजहब पर मैं अमल करती हूँ वहां औरतों की इज्जत नहीं होती है। मैं जिस मजहब पर अमल करती हूँ वहां औरतों की इज्जत का भरम नहीं रखा जाता है। इस मजहब पर देखो कि औरतों को जिस्म छुपाने के लिए इस रसूल ने चादर अपनी दे दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह, आज से मैं ईमान ले आई, मैंने आपका कलमा पढ़ लिया, आपको रसूल भी मान लिया, आपको पैगंबर भी मान लिया, आपको आका भी मैंने मान लिया। तो मेरे दोस्तों, ये वाकया मैंने आपके लिए बयान किया कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान कैसे फैले। नमाज रोजा से मुसलमान नहीं फैला, तकरीर से मुसलमान लोग नहीं बने, तस्बीह टोलाने से लोग मुसलमान नहीं हुए, अखलाक से मुसलमान हुए। आप मुसलमान हैं, आपका नबी का इतना अच्छा अखलाक था कि लोग आपके नबी के अखलाक को देखकर इस्लाम कबूल करते चले गए। तो आप अपने नबी की मोहब्बत में ऐसा अखलाक अपना रखो कि दुश्मन अगर तुम्हें गालियां भी दे तो तुम उसको दुआओं से नवाजो, ताकि कल वो तुम्हारे रसूल को रसूल मानकर इस्लाम कबूल कर ले। ये है नबी की विलादत। बहुत ज्यादा वक्त आपका ले लिया कम नजराना में मैंने, फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो बात आगे बढ़ाई जाएगी। क्या हुआ, लाट्टू चिल्ला रहा है ना? बारगाह खुदाबंदी में यही दुआ, अल्लाह तबारक व तआला। हाँ ठीक है, 3 बजे 4 बजे तक पढ़ाते रहोगे। बारगाह खुदाबंदी में यही दुआ, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी बंदगी में साबित कदम रखे। हम तमाम लोगों के दिलों में गौसे आज़म की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए, अहले बैत की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। परवरदिगार आलम सरकार मिल्लत का मानने वाला आज भी बनाया है, कल भी बना कर रखना। मेरे मौला, ये नसीमियों पर किसी की नजर न लगे, जिस तरह इनके अंदर इत्तेहाद था, इत्तेहाद को कायम दाम रखना। परवरदिगार आलम, ये सब गौसे आज़म के मुरीद हैं, सब गौसे आज़म के मानने वाले हैं, इनके दीन दुनिया में तरक्की अता फरमाए, की नेक ख्वाहिशात को पूरी फरमा। और वो कमेटी के छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने इतना शानदार जश्न विलादत की महफिल को सजाया, परवरदिगार आलम इन बच्चों के दीन दुनिया में तरक्की अता फरमाए, नेक दुआएं दिली तमन्नाओं को पूरी फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आइए